Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, name the step in which DNTPs are utilized. Why the mixture of polymerase chain reaction need to cool down at lower temperature after the first step of PCR. Name the type of bonds that break during the डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा पीसीआर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अगर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें तो ये क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू एम्पलीफाई द डीएनए। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें हम सबसे पहले जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको डीनेचर करते हैं। क्या करते हैं? डीनेचर। कैसे करते हैं डीनेचर? अगर बात करें तो यूजिंग हीट। जो टेम्परेचर होता है वो कई बार ग्रेटर देन 90 डिग्री सेल्सियस भी होता है। एक बार जैसे ही डीएनए जो है वो डीनेचर हो जाता है, उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनलिंग। एनलिंग। अगर हम बात करें एनलिंग की, तो एनलिंग जो है ये शब्द आया एनल से। एनल का मतलब होता है टू जॉइन। इस स्टेप में क्या होता है कि दो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड जो प्राइमर्स हैं वो आते हैं, और वो क्या करते हैं? दे स्टार्ट टू हाइब्रिडाइज्ड ईच ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड। सो ये क्या करते हैं? ये हाइब्रिडाइज करते हैं ईच ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो किसमें डीनेचर हुए थे? जो हीट के प्रेजेंस में डीनेचर हुए थे। इसको जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर में किया जाता है, अराउंड टेम्परेचर कितना होता है? 40 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फर्दर बात करें तो जो तीसरा स्टेप होता है उसको कहते हैं एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। इस स्टेप को कैरी आउट करता है टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये एक स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज है। क्योंकि ये थर्मोस्टेबल है, यानी इट कैन विथस्टैंड द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो ये क्या करता है? यहाँ पे जो प्राइमर्स ने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दिया, वो प्राइमर को ये क्या करेगा? इट विल एक्सटेंड दी प्राइमर। तो वो प्राइमर को एक्सटेंड करेगा किसका मदद से? यूजिंग दी डी एंटीपीज, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड मैग्नीशियम आयन की मदद से ये उन प्राइमर को इलोंगेट करेगा, जिससे कि जो चेन है वो इलोंगेट होगा। अगर बात करें ये कितने डिग्री टेम्परेचर में होता है, तो ये अप्रोक्स 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, पहला बोल रहा है कि नेम द स्टेप इन विच डीएनटीपीज आर यूटिलाइज। तो डीएनटीपीज कौन सा स्टेप में यूटिलाइज हुआ? हमने देखा इन द थर्ड स्टेप, यानी कि एक्सटेंशन वाले स्टेप पे। उसके बाद बोल रहा है व्हाई द मिक्सचर ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नीड टू कूल डाउन एट लोअर टेम्परेचर आफ्टर द फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डीनेचुरेशन का प्रोसेस है, इसको कौन सा प्रोसेस है? ये है डीनेचुरेशन का। ये कितने टेम्परेचर में हो रहा है? इनफैक्ट ग्रेटर देन कई बार 90 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है। फिर जो एनलिंग हो रहा है, ये हम देख रहे हैं कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर, यानी 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इसको जो एनिलिंग स्टेप है उसको जनरली 40 टू 60 डिग्री इसको टेम्परेचर की जरूरत होती है। सो इसको कूल किया जाता है ताकि जो लो टेम्परेचर में है उस टेम्परेचर पे प्राइमर जो है वो एनील कर पाए। इट कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ एनिलिंग।
जैसे कि हम जान रहे हैं कि डीनेचुरेशन में उसके बाद बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड्स दैट ब्रेक ड्यूरिंग डीने, तो डीनेचुरेशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ जिससे कि दो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुआ? जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो था हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।